जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कठुआ एनकाउंटर का तीसरा दिन है आज। फौज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर लगातार जारी है। दोनों तरफ से फिर से गोलियां चली हैं। आपको बता दें कि सन्याल इलाके में एनकाउंटर हो रहा है। 4 से 5 दहशतगर्दों के छुपे होने की आशंका है और इस बीच जो है बाकायदा यहाँ पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है और उसकी भी मदद ली जा रही है, मुकामी लोगों की मदद ली जा रही है। और ये तस्वीरें तमाम सामने आई हैं। आपको बताते चलिए कि लगातार दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए मुहिम की शुरुआत की गई है और स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। तो एलओसी के पास सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलिए आसपास के तमाम इलाके को घेरते हुए तलाशी मुहिम यहाँ पर देखी जा रही है। हर आने जाने वालों पर नजर भी रखी जा रही है और इसी बीच चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ रिपोर्टर रवि ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार हम देख रहे हैं सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है, सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। ताजा अपडेट दीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल तरन्नुम, आपको बता दूं कि कठुआ के सन्याल इलाके में 3 दिन पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो इनकाउंटर शुरू हुआ था, वो इनकाउंटर अभी भी जो है वो चल रहा है और आज भी सुरक्षा बल पूरे इलाके की तलाशी ले रहे हैं। कई किलोमीटर तक का, लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक जो मुकामी महिला है वो सबसे पहले सुरक्षा बलों के पास पहुंची थी और उन्होंने बताया था कि उनके जो पति हैं उन्हें बंधक बनाया है आतंकियों ने, लेकिन उसके बाद उनके पति को छोड़ दिया गया है और उस महिला को भी बंधक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो महिला वहां से भाग निकली। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बिना समय गवाए वहां पर पूरा इलाका जो है उसे कॉर्डन कर लिया और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। गोलियों का तबादला जो है वो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल आज जो है किसी तरह की ताजा गोलाबारी की घटना जो है वो देखने को नहीं मिली है। क्योंकि जो सुरक्षा बल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तो सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कुछ सामान जो है वो यहाँ पर खाने पीने का, इसके साथ साथ एक M4 जो गन है उसकी मैगजीन्स जो है वो यहाँ पर मिली है, जिससे इस बात की तस्दीक जो है वो हो चुकी है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट है उनकी मौजूदगी जो है वो जरूर थी। अभी क्योंकि ये जंगली इलाका है, खेतों का इलाका है, तो शायद मिलिटेंट जो है वो यहाँ से आगे की तरफ कहीं गए होंगे या वहां पर छुपे बैठे हैं, क्योंकि इस इलाके में कई जंगलाती एरिया हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो उन मिलिटेंट को वहां से बाहर निकालने के लिए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। रवि, और इस बीच इस सर्च ऑपरेशन में चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल तरन्नुम, क्योंकि हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आतंकियों को यहाँ पर ढूंढा जाए। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं वो भी हैं, इसके साथ साथ खेत हैं, उसके बाद जंगल हैं। तो अभी जिस तरह से जंगली इलाकों में, खेतों में जो मिलिटेंट हैं उन्हें ढूंढना जो है वो काफी मुश्किल जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए वहां पर ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है और इसके साथ साथ वहां पर हेलीकॉप्टर जो है उसे नजर रखी जा रही है, ताकि जो आतंकी हैं उनकी संदिग्ध जो गतिविधि है उसे नोट किया जाए और उन्हें यहाँ पर मार गिराया जा सके। तरन्नुम, रवि, जानकारी ये भी दीजिएगा कि अभी भी एनएसजी की टीम को तैनात किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो पूरा ऑपरेशन है उसमें स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना की जो है उनके जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ एनएसजी को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष एसओजी दस्ता, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। देखिए जॉइंट ऑपरेशन है, अगर इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो पूरा इलाका जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। मुकामी लोगों की भी मदद ली जा रही है, चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।